Hello students, I am Sandhya Tripathi and today I am going to teach you what happened to the reptile. It is a ninth chapter from supplementary for class 6. Okay, let us start now. So first of all, I want to explain the title. What happened to the reptiles? What happened? क्या घटना घटी? To the reptile. Reptiles means creepers, vipers means जो रेंगने वाले कीड़े हैं या जीव जंतु हैं उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। तो कौन सी ऐसी घटना घटी रेप्टाइल्स के साथ, ये पूरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स बिफोर यू रीड। बम्बूपति इज अ पीसफुल विलेज। बम्बूपति एक गांव का नाम है जो कि बहुत ही पीसफुल यानी बहुत ही शांति रहती है इस गांव में। इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल, और इस गांव में बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। इनहेबिटेड मतलब होता है रहना या फिर निवास करना। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी। प्रेम एक लड़का है और ये लड़का जो कि नरेटर यानी स्टोरी को बता रहा होता है, वो एक स्टोरी को नरेट कर रहा होता है। फ्लीज हिज विलेज, जो कि भागा हुआ, फ्लीज मतलब होता है एस्केप या भागना, भाग कर आया हुआ है अपने गांव से। अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन, कुछ ऐसे दुर्भाग्यवश परिस्थितियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने गांव से भाग लेता है। टू रीच बम्बूपति बाई चांस, और पहुंच जाता है बम्बूपति एक गांव में जो कि बहुत ही पीसफुल है। कोइंसिडेंटली यानी भाग्यवश वो वहां पे कुछ परिस्थितियों से, कुछ कंडीशन के थ्रू वहां पे पहुंचता है। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज लुक आफ्टर हिम एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि रह रहा होता है बम्बूपति गांव में, वो प्रेम की देखभाल करता है, उसे अपने घर में आसरा देता है और उसे एक कहानी सुनाता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में कि कौन सी ऐसी घटना घटती है प्रेम के साथ और क्यों वो अपने गांव से भाग आता है, और बम्बूपति पहुंचकर वो बूढ़े आदमी से जब मिलता है तो वो क्या उसे कहानी सुनाता है। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। चलिए let us start now. First paragraph of the chapter. You may not believe this story, but I can tell you it is true. अगर आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो संभवतः आप इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। बिकॉज आई हैव बीन टू बम्बूपति, क्योंकि मैं गया था बम्बूपति में। ये मैं यानी आई है प्रेम जो कि इस पूरी कहानी को बता रहा है। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, एक ऐसा गांव जो कि किनारे पर, एज मतलब होता है बॉर्डर पर यानी किनारे पर है, जो फॉरेस्ट से लगा हुआ है यानी जंगल से लगा हुआ है। इट इज ऑन अ क्लिफ, ये है गांव है एक क्लिफ मतलब बड़ी छोटी सी चट्टान होती है, उस पर है ये गांव स्थित है। एंड अ वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेच बिलो लाइक अ मूजी ग्रीन कारपेट, और उस क्लिफ के नीचे एक वास्ट मतलब विशाल काय, फॉरेस्ट मतलब जंगल, स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ है उसके नीचे, और वो जंगल देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई मौजी ग्रीन, मौजी मतलब हरे कलर की जैसे काई होती है, उसी तरीके से पूरा कारपेट किसी ने नीचे बिछा दिया हो। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, बम्बूपति में बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते थे। डार्क काले, फेयर गोरे, टॉल लंबे, शॉर्ट छोटे, मतलब अलग अलग टाइप के वहां पे लोग थे। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बोलते थे बहुत ही अलग अलग प्रकार की भाषाओं को। सम ईट मीट सम डोंट, कुछ ऐसे थे जो कि वेजिटेरियन थे और कुछ ऐसे थे जो नॉन वेजिटेरियन थे, मतलब कुछ मांस खाते थे और कुछ नहीं। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल, कुछ ऐसे थे जो कि प्रार्थनाएं करते थे, पूजा पाठ करते थे छोटे से टेम्पल में जो कि जंगल के किनारे पर था, एज पर यानी बॉर्डर पर था। अदर प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे, और कुछ जो थे वो पूजा पाठ करते थे मॉस्क मतलब मस्जिदों में जो कि उस गांव से थोड़ी ही दूर यानी थोड़ी मीलों पर स्थित था। तो ये तो था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ, माय नेम इज प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम बम्बूपति, और मैं रहता हूँ एक लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर स्थित बम्बूपति
से एक गांव में, मतलब बम्बूपति से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां पर प्रेम रहता था। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने बहुत सुन रखा था इस गांव के बारे में, बम्बूपति के बारे में, बट आई हैड नेवर बीन देयर, पर मुझे कभी भी वो मौका नहीं मिला जब मैं बम्बूपति जा सकूं, यानी अभी तक मैं बम्बूपति नहीं गया था। देन लास्ट ईयर, पर आखिरी साल, समथिंग ट्रिबल हैपेंड, कुछ भयानक घटना घटी। ट्रिबल मतलब होता है भयानक, जो कि बहुत ही भयावर हो, घटना घटी। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज, मेरे गांव के जो व्यक्ति थे, जो गांव वाले थे, वेंट मैड, वो सब पागल हो गए थे। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर एवर बीन टू, अ टेम्पल और मास्क हैड बीन बर्न डाउन। हो क्या रहा था, वो लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूर दूर चले जा रहे थे उस जगह से, यानी प्रेम के गांव से। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग एक साथ इकट्ठा रहकर नहीं अब रह पा रहे थे, सब में झगड़े हो रहे थे, कुछ को मस्जिद को लेकर, कुछ को मंदिर को लेकर के। लोग एक दूसरे में सांप्रदायिक तौर से, मतलब धर्म को लेकर के झगड़ रहे थे, और मंदिर और मस्जिदों को गिरा रहे थे और जला रहे थे। वो सब पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, वो आपस में झगड़ना शुरू कर चुके थे, मतलब झगड़ रहे थे, वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। सम हैड टू रन अवे, कुछ ऐसे थे जो कि वहां से भाग चुके थे। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, आधी रात में ही जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो कुछ लोग आधी रात में ही वहां से भाग गए। एंड एट 3 in the morning, और कुछ ऐसे थे जो कि 3 बजे सुबह भाग गए, मतलब ज्यादातर लोग उस गांव को छोड़ करके चले गए थे जहां पर प्रेम रहता था। एज आई ले इन माई हाउस, और मैं सो रहा था, यानी लेटा हुआ था अपने घर के अंदर, हाफ अवेकन, आधी जगी हुई स्थिति में, टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस, और सुन रहा था उन आवाजों को जो कि नफरत और हिंसा से भरी हुई, मतलब बाहर जो आवाजें आई थी, हेट मतलब होता है नफरत यानी घृणा, और वायलेंस मतलब होता है हिंसा, यानी किसी को मारने पीटने की, ये सारी चीजें की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। देयर वॉज अ फायर, और तभी जहां मैं लेटा हुआ था वहां आग लग चुकी थी। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, और भी बहुत से ऐसे घर थे जो कि जल रहे थे आग से और जलकर राख हो चुके थे। इसमें से वन ऑफ देम वॉज माइन, एक घर मेरा भी था, यानी मेरे घर में भी आग लग चुकी थी और वो जल रहा था। मैं यानी आपका प्रेम है जो कि कहानी को सुना रहा है, वही यहाँ पे आई के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है बार बार। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लॉथ्स, मैंने जल्दी जल्दी मैनेज किया, यानी इकट्ठे किए कुछ कपड़े, सम कॉइन्स, कुछ सिक्के, माई लिटिल गणेश स्टैच्यू, यानी अपने छोटे से गणेश भगवान के एक पुतले को उन्होंने उठाया, एंड रैन, और वहां से भाग निकला। आई रैन फॉर अ डे एंड नाइट, मैं दौड़ रहा था, पूरा दिन मैं दौड़ा और पूरी रात मैं दौड़ा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और तभी आराम करता था जब ऐसा मुझे लगता था कि मेरे पैर अब मुझे और ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। आई जम्प्ड ऑन द रेन, उसके बाद मैंने एक ट्रेन पकड़ी। उसके बाद जब ट्रेन उसने ली, उस ट्रेन के बाद उसने क्या किया, देन ऑन अ बस, मैं चढ़ा एक बस में, नो टिकट्स, मेरे पास टिकट नहीं थे। नेवर माइंड एनी एवरीवन, पर मेरी इस चीज को किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे पास टिकट नहीं है। सीम टू बी रनिंग फाइनली, और फिर दौड़ते दौड़ते भागते भागते मैं अंततः एक ऐसी जगह पहुंचा जो था बम्बूपति। आई फाउंड माई सेल्फ बम्बूपति, और मैं पहुंचा बम्बूपति में, उस गांव में जिसके बारे में अभी तक मैंने काफी सुन रखा था। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, और मैंने देखा कि वहां पर कुछ गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। गैदर मतलब होता है कलेक्ट होना, इकट्ठा हुए हैं एक कुएं के पास। आई रैन टू देम, मैं दौड़ कर गया उनके पास। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मैं वहां पर गिरकर बेहोश हो गया, यानी अनकॉन्शियस हो गया। फेंटेड मतलब होता है अनकॉन्शियस होना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। When I opened my eyes, और अब जब प्रेम बेहोश हो गया, यानी वो बेहोशी से जब जागा, उसने अपनी आंखें खोली। I saw, मैंने देखा, an old man, एक बूढ़ा आदमी, with white hair, जिसके बाल सफेद थे, white beard, और उसकी दाढ़ी भी सफेद थी,
एंड शाइनिंग ब्लैक आईज बेंडिंग ओवर मी, और उसकी 2 काली चमकदार आंखें थी, वो झुका हुआ था मेरे ऊपर। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मतलब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा एक बूढ़ा आदमी उसके ऊपर झुका हुआ है, वो उसकी देख रेख कर रहा था। चलिए देखें आगे क्या हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, उसी बूढ़े आदमी ने मुझे अगले कुछ दिनों तक क्या किया, उसकी देखभाल की। ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने उसकी यानी प्रेम की देख रेख की। पुटिंग फूड इन माई माउथ, वो मेरे मुंह में खाना डालता था या मुझे खाना खिलाता था। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फॉर द स्ट्रीम, और मेरे लिए लेकर आते थे मीठा ठंडा पानी जो कि नदी से लेके आते थे। स्ट्रीम मीन्स यहाँ पे रिवर होगा। ही रब्ड माई फीट जेंटली, वो मेरे पैरों को बिल्कुल सज्जनता के साथ रब करते थे यानी रगड़ते थे। एंड मेड द पेन गो अवे, और उनके इस काम को करने से यानी पैरों को रगड़ने से मेरे दर्द आराम मिलता था, यानी दर्द जो वो लंबी यात्रा करते हुए पैरों से आ रहा था, इसकी वजह से उसके पैर बहुत दर्द हो रहे थे, तो उसकी मसाज करने से उसे बहुत आराम मिल रहा था, यानी उसका दर्द चला जाता था। नेबर स्ट्रेंजर एवरीवन केम टू विजिट मी, जो भी वो जो बूढ़े व्यक्ति थे जो मेरी देख रेख कर रहे थे, प्रेम की देख रेख कर रहे थे, उनके पड़ोसी और स्ट्रेंजर यानी अजनबी जो भी उनके बारे में सुनता था, वो हर कोई इंसान आता था प्रेम को देखने के लिए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन जब प्रेम थोड़ा अच्छा फील करने लगा और उसमें बोलने की शक्ति आ गई, उसने कहा दादाजी मुझे एक चीज बताइए। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर इन माई विलेज, मैंने आज से पहले इस गांव के विलेजर्स जैसे इस गांव में रहने वाले लोग हैं उनके जैसे विलेजर्स को अपने गांव में नहीं देखा। पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, बल्कि मेरे गांव में क्या होता है, वहां पे लोग लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे के भगवानों की पूजा करवाने के लिए, यानी कोई कहता है टेम्पल में जाओ मंदिर को पूजो, कोई कहता है मॉस्क में जाओ मस्जिदों की पूजा करो और वहां पे गॉड को पूजो। तो इसी तरीके से प्रेम ने अपनी बात बताई। बट हियर, पर यहाँ पर, दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ये जो गांव है, ये पंबुपति जो है वो बहुत ही अजीब सा गांव प्रतीत होता है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने जब पूरी बात प्रेम की सुनी तो उसने उत्तर दिया। रिप्लाई मीन्स होता है आंसर करना, उसने आंसर किया प्रेम। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो कि पंबुपति गांव की है। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, और तुम ये स्टोरी ले जाना सुन करके अपने गांव में और वहां पर इसे सबको सुनाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड, शायद ये स्टोरी ये कहानी तुम्हारे गांव के लोगों के जो जख्म है, ये गांव के जो जख्म है उनको भर दे। हील मतलब होता है क्योर करना, सही करना, जख्म को सही करना, घाव को सही करना, और वुंड मीन्स होता है इंजरी या घाव। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर, और सुखा दे कुछ उसके जो घाव हैं, जो भी ताज़ा जख्म है उनको ये स्टोरी भर दे। तो ये कहकर दादाजी ने यानी इस बूढ़े व्यक्ति ने प्रेम को एक कहानी सुनाने की इच्छा जताई। आगे देखिए। ओह ग्रैंडफादर, आई सेड एंग्शियसली, तभी मैंने चिंतित होकर यानी जिज्ञासु होकर के प्रेम ने कहा, ठीक है ग्रैंडफादर, दादाजी, डोंट से दैट, व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक मी बर्न विथ शेम, आपकी स्टोरी तो मैं सुनूंगा लेकिन आप दोबारा मुझसे गांव वापस जाने के लिए बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि मैं उन विलेजर्स को, उस विलेज को बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ जिसने मुझे जलाकर मार देने की कोशिश की। मैं उन्हें देखकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ। आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं कभी नहीं यानी कभी नहीं जाना चाहता हूँ अपने गाँव वापस। ये बात प्रेम ने गुस्से में दादाजी से कही। बट दैट इज एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड, पर बूढ़े ग्रैंडफादर ने कहा, पर इसको सुनने के बाद वास्तव में तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा तुम्हें निश्चित रूप से अपने गांव वापस जाना चाहिए। इन अ सॉफ्ट वॉइस, बिल्कुल सॉफ्ट यानी कोमल आवाज में उन्होंने कहा। आई केप्ट क्वाइट, ये सुनकर कि प्रेम बिल्कुल शांत रहा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हिम, क्योंकि वो प्रेम जो है वो नहीं चाहता था उन बूढ़े इंसान से आर्ग्यूमेंट करना, तर्क वितर्क करना, बहस करना। एंड आई वॉन्टेड टू हियर दिस हिज स्टोरी, और वो सुनना चाहता था उस स्टोरी को जो कि वो बूढ़े दादाजी उसे सुनाने वाले थे।
यानी अब प्रेम बिल्कुल शांत हो गया था और वो ग्रैंडफादर की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल उत्सुक था, बिल्कुल क्यूरियस था। चलिए देखते हैं क्या स्टोरी थी जो कि दादाजी प्रेम को सुनाने वाले थे। इट हैपेंड अ लॉन्ग 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 टाइम एगो ही बिगेन। तभी दादाजी ने अपनी स्टोरी कहानी शुरू की। बिगेन मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना। इट हैपेंड ये घटना घटे, बहुत लंबा समय हो गया। सो लॉन्ग एगो ये बात बहुत पुरानी है। दैट देयर वॉज नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स और उस समय यहाँ पर ना ही कोई स्कूल था और ना ही कोई टीचर थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स बच्चे रहते थे गुफाओं में विथ दियर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज। और वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ रहते थे और उनकी सहायता करते थे कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में फलों को और बेरीज को, जो कि फॉरेस्ट से यानी जंगल से वो लेके आते थे। एट दैट टाइम और ठीक उसी समय देयर वर नो टाइगर्स ना ही कोई शेर थे यानी बाघ थे, और पैंथर्स और ना ही कोई चीते हुआ करते थे, और एलिफेंट और ना ही कोई हाथी थे। इन पंबुबती फॉरेस्ट इस पंबुबती के जंगल में देयर वर ओनली रेप्टाइल्स और पंबुबती के जंगल में केवल और केवल रेंगने वाले जीव हुआ करते थे, यानी रेप्टाइल्स हुआ करते थे। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स यहाँ पे बहुत प्रकार के क्रीपर्स यानी वाइपर्स या रेंगने वाले जीव जंतु रहते थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर और अब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होते हैं रेप्टाइल्स, तुम जानते हो उन्हें। स्नेक्स सांप, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, टर्टल्स कछुए, लिजर्ड छिपकली। एंड you know that a reptile has a scale on its body and its eyes lays eggs। और तुम्हें पता ही है कि जो रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, इनके शरीर पर धारियां होती हैं यानी पट्टियां होती हैं और ये अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ बम्बूपति हैड अ बिग मीटिंग। अब दादाजी ने कहानी शुरू की कि पहले बम्बूपति में कोई शेर चीते बाघ नहीं रहते थे, केवल रेंगने वाले जीव रहते थे। तो उनमें जो थे मगरमच्छ, स्नेक्स, लिजर्ड और टर्टल ही थे। तो हर मंथ यानी हर महीने में होता था कि रेप्टाइल्स यानी ये रेंगने वाले जीव जंतु की जो कि पंबुपति में रहते थे, उनकी एक मीटिंग होती थी, बहुत बड़ी मीटिंग होती थी। एवरीवन केम हर कोई, जितने भी रेप्टाइल्स है सभी लोग उस मीटिंग में आते थे। द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक देखने में सबसे सुंदर और उत्सुक एक्साइटेड रहने वाला सांप वो भी आता था। द स्लो थॉटफुल टर्टाइल्स स्लो धीमा, थॉटफुल मतलब सोचने में जिसके पास बहुत ही बुद्धि होती है, ऐसा एक विचारवान टर्टाइज यानी कछुआ भी रहता था। द क्लेवर क्विक लिजर्ड चालाक और तेज एक्टिव लिजर्ड यानी छिपकली भी उस मीटिंग में रहती थी। और द मूडी क्रोकोडाइल और साथ ही साथ मदमस्त रहने वाला क्रोकोडाइल भी रहता था। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर और कभी कभी वो दुखी भी हो जाता था जब वो पानी से बाहर रहते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज मकरा और इन सारी मीटिंग का प्रेसिडेंट यानी जो चीफ रहता था वो था मकरा। मकरा ये एक मगरमच्छ का नाम था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट ये जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ था। All the animal thought he was very important when someone is stronger and powerful। और सारे जानवर ये सोचते थे कि वो मकरा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि जब जंगल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यानी पावरफुल वही था, शक्तिशाली मकरा ही था, इसीलिए। You know, it is difficult not to go along with what he says or does। और तुम्हें पता ही है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके अगेंस्ट जाकर कुछ कहना या करना हमारे लिए सही नहीं होता है। तो उसी तरीके से मकरा के भी अगेंस्ट कोई नहीं जाता था, वही चीफ था। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। पर एक दिन की बात है, एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग। और ये घटना तब घटी जब एक हफ्ता बाकी रह गया था मीटिंग के होने के लिए, यानी मीटिंग होने वाली थी उसके एक हफ्ते पहले ही घटना घटी मंथली मीटिंग के। मकरा सेंट अ लेटर टू टर्टाइज। मकरा यानी मगरमच्छ ने एक लेटर भेजा टर्टाइज यानी कछुए को, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। और उसे कहा, मगरमच्छ ने
मैंने मकरा ने कहा टर्टाइज से कि आप लोग जो है वो मीटिंग के लिए मत आइएगा। आहिस्त्या द बिग ओल्ड स्टार टर्टाइज, आहिस्त्या जो कि सबसे बड़ा और पुराना एक स्टार होल्डर कछुआ था, विथ ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल्स, और इसकी पीठ पर यानी जो शेल्स थी उस पे पीले और काले रंग की पिक्चर्स यानी धब्बे पड़े हुए थे। ही वॉज वेरी एंग्री, जब उसने सुना कि उन्हें मीटिंग से निकाल दिया गया यानी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, वो बहुत ही गुस्सा हो गया। वॉट डज दिस मीन्स, और वो गुस्से में चिल्लाने लगा कि आखिर इन्होंने मीटिंग में हमें क्यों नहीं बुलाया है, इसका क्या मतलब है। फिर देखिए आगे क्या हुआ। हाउ डेयर दे, इन लोग का इतना साहस। बट नॉट वन ऑफ द टर्टाइज हैड द करेज टू अटेंड मीटिंग, दे वर सो फ्यू, पर उनमें से किसी भी टर्टाइज यानी किसी भी कछुए में इतना साहस नहीं हुआ कि वो उस मीटिंग को अटेंड कर पाए। द अदर सो मैनी, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि कछुए जो थे वो संख्या में बहुत ही कम थे और जो दूसरे जानवर थे वो बहुत ज़्यादा थे, यानी मगरमच्छ बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, कोई भी मीटिंग के लिए नहीं गया। बिफोर द मीटिंग द जियांट यानी जाइंट मकरा पॉलिश हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्रीज बाय द रिवर टिल दे स्प्रिंकल्ड। उसके बाद जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे जो जाइंट यानी बड़ा ह्यूज मकरा यानी मगरमच्छ बैठा हुआ था, वो पॉलिश कर रहा था, साफ कर रहा था अपने दांतों को रेड फ्लावर यानी लाल रंग के फ्लावर के, जो कि पेड़ पे उगते थे, और वो पेड़ जो थे वो नदी के किनारे ही स्प्रिंकल यानी उसमें फूल खिला करते थे वो रेड रंग के। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और सभी लोग उस समय मकरा का इंतजार कर रहे थे कि वो कब वो मीटिंग जहाँ पे शुरू होती थी वहाँ पे सब लोग बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब मकरा आएगा और मीटिंग स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, मकरा आ गया मीटिंग में, उसने स्टार्ट किया, कहा ब्रदर एंड सिस्टर ही बिगेन, मकरा ने शुरू किया बोलना, उसने कहा भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग, मकरा कॉन्टिन्यूड। यहाँ तक कि सभी लोग सुन रहे थे, सारे रेप्टाइल्स, यहाँ तक कि जो सुंदर कोबरा था, कोबरा सांप होता है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ स्नेक्स, उसने भी बात करना बंद कर दिया था। फिर मकरा ने बोलना शुरू किया, हिज स्पीच, अपने उस भाषण को, आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टर्टाइज, उसने कहा कि मैं निश्चित कर चुका हूं कि हमें कोई जरूरत नहीं है इन कछुओं की। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, मैंने उनसे कह दिया है कि वो आज मीटिंग में नहीं आएंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाइयों और बहनों, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टर्टाइज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे हम टर्टाइज यानी कछुओं को नहीं पसंद करें। द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, रेप्टाइल्स जितने भी वहां पे जानवर थे सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और कुछ बोले नहीं। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, पर उनकी बात सुनने पर, मकरा की बात सुन करके वो सभी अनकंफर्टेबल हो गए यानी बेचैन हो गए। द स्नेक्स हिस्ड एंग्शियसली, स्नेक्स यानी जो सांप थे वो अपनी आवाज में, हिस्ट यानी इट्स अ साउंड ऑफ स्नेक्स, ये आवाज होती है सांप की, वो चिंता से फुफकार मारने लगा। द लीजर्ड रिगल्ड डियर टेल्स, और लेजर्ड यानी छिपकली अपनी टेल को, अपनी पूंछ को, रिगल्ड मतलब होता है छटपटाना, हिलाने लगी। द क्रोकोडाइल ओपन दियर जॉज इवन वाइडर, और जो और क्रोकोडाइल्स थे वो अपने जॉज यानी अपने जबड़ों को बड़ा बड़ा सा खोलने लगे। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, पर सारी बातें सुनने के बाद एक छोटी सी छिपकली जो वहां पर थी उस मीटिंग में, उसने बोला बट नो बट्स, शाउटेड मकरा, देयर वाज साइलेंस। तभी मकरा, जब उसने सुना उस छोटी लिजर्ड ने बट कहा, मकरा ने चिल्लाना शुरू किया, कहा नो बट, कोई बट भी, बट यानी किंतु परंतु नहीं कहेगा, और मीटिंग में साइलेंस यानी शांति छा गई। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, और तभी एक छोटे क्रोकोडाइल के बच्चे ने कहा, मैं सोच रहा हूँ। नो आई थिंक्स, स्क्रीम्ड मकरा, मकरा दोबारा चिल्ला पड़ा, स्क्रीम मतलब होता चिल्लाना, चिल्लाकर उसने कहा कोई कुछ नहीं सोचेगा। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्रीज अबव हिम रेन डाउन, इतना तेजी से उसने बोला कि जो पेड़ों पर फल लदे हुए थे वो सारे टूटकर नीचे गिर गए।
आफ्टर दैट, इस सब के बाद, नो वन हैड द करेज टू स्पीक, यानी मकरा के इतने गुस्से को देख करके किसी में इतना साहस ही नहीं हुआ कि कोई कुछ बोल पाए। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट, तभी मकरा ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और अपने कुछ दांतों को दिखाते हुए उसने बोला, वेल ही सेड, उसने कहा अच्छा, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टर्टाइज, चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बता पा रहे तो मैं ही आपको बताऊंगा कि हम क्यों कछुओं को पसंद ना करें। दे आर सो स्लो, वो बहुत धीमे होते हैं, सो स्टूपिड, बहुत बेवकूफ होते हैं, दे इवन कैरी दियर हाउसेस ऑन दियर बैक्स, और यहाँ तक कि इतने बेवकूफ होते हैं कि वो अपने हाउसेस, अपने घरों को अपने पीठ पर लाद कर चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग्स, आखिर किसने ऐसा सुना है कि पीठ पर कोई इंसान अपने घरों को लाद के चलता है। नाउ यू लिजर्ड, अच्छा ठीक है, लिजर्ड यानी छिपकली, तुम ही बताओ, यू लिव्स इन अ ट्री, तुम पेड़ पर रहती हो, वुड यू एवर कैरी अ ट्री, क्या तुम कभी भी ट्री को यानी पेड़ को अपने पीठ पर लाद कर चलती हो, वुड यू, क्या ऐसा तुम करोगी। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइस आंसर टुगेदर, नो वी वुडेंट, बट, छोटी पर धीमी आवाज में और डरी हुई, फ्राइटेंड मतलब होता है फियरफुल यानी डरी हुई आवाज में उन सब ने एक साथ आंसर तो दिया, नहीं, पर साथ में बट भी लगा हुआ था। तो ये तो था आपका पार्ट फर्स्ट, आपके पार्ट फर्स्ट को मैंने क्लियर किया। तो फर्स्ट पार्ट में यानी इस चैप्टर के 9 चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, और कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई। और वीडियो को और भी देखने के लिए, आगे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।